और जैसे पीएस का पैसा कोई हमको देगा नौकर बना करके इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों को भी अधिकार मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये मैं कहना चाहता हूँ आज चरी की धरती से कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो ये झारखंड की धरती झारखंडियों के लिए है। इसे बचाने का संकल्प लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आपके ऊपर एक बात सवाल खड़ा हुआ है कि जो बड़का गांव की माटी, जो चरी की माटी, जो इंदिरा की माटी, और जो यहाँ के सांसद ने आदर्श ग्राम को गोद लिया है, क्या नाम है, जरबा, आदर्श ग्राम जो जरबा को गोद लिया है, इस माटी से आपको अपना नेता निकालना होगा। और इस इलाके के एक बहुत बड़े लीडर हुए टेकलाल बाबू। टेकलाल बाबू ने कहा था कि जब वोट और बेटी देने का बात आए तो सोच समझ करके देना है। इसलिए 2024 में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले वक्त में जब वोट करना हो तो किसी माटी के बेटा को करेंगे, किसी बक्सर के आदमी को वोट नहीं करेंगे जो ये कहता हो कि मुझे बक्सर का होने का गर्व है, जो ये कहता हो किसी बिहार की अदाकारा को बुला करके कि रउआ आला के बाद तो हम बक्सरे के बाद, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहना होगा कि तू की बढ़ी के तो हम चरी के मिल के लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ना होगा मेरे साथियों। और जब तक ऐसा नहीं लड़ेंगे तब तक ये धरती जो है यहाँ पर लोग चर्चे रहेंगे, इसको चारागाह बनाते रहेंगे। आप गौर करिए कि क्या ये सवाल दिल्ली में नहीं खड़ा होता होगा जब यहाँ के सांसद देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के अंदर बोलते होंगे तो देश के तमाम राज्यों के लोग ये सोचते होंगे कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को ये झारखंड राज्य एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया। फिर ये यहाँ पर बक्सर का आदमी हजारीबाग का सांसद कैसे बन जाता है, बक्सर का आदमी चतरा का सांसद कैसे बन जाता है, यूपी का आदमी धनबाद का सांसद कैसे बन जाता है, हरियाणा का आदमी रांची का सांसद कैसे बन जाता है, भागलपुर का आदमी गोड्डा का सांसद कैसे बन जाता है। ये सवाल हमारी माटी पर खड़ा होता है कि जिस माटी ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया, जिस माटी ने शेख भिखारी को जन्म दिया, जिस माटी ने सिद्धू कान्हू को जन्म दिया, जिस माटी ने टिकैत उमराव को जन्म दिया, जिस माटी ने टेकलाल बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने विनोद बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने रघुनाथ महतो को जन्म दिया, क्या वो माटी 81 विधायक 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है? ये सवाल आपके जेहन पर है मेरे साथियों। और एक बात आप लोगों को मैं सभी सभाओं में ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे झारखंडी लोग नेता बनने निकला है, इन लोग क्या कर लेगा देख लेंगे। उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में सरकार कभी कभी देखते होंगे पंचायत चुनाव कराने से डरती है। सरकार जानती है कि पंचायत का चुनाव कराएंगे तो उससे नेता पैदा होने लगेगा, उससे नेतृत्व का अंकुरन होने लगेगा, नेतृत्व का कौशल पैदा होने लगेगा। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड में 2010, 2015 और 2022 में 3 बार पंचायत का चुनाव हुआ। सभी सभाओं में इस बात को मैंने ध्यान केंद्रित किया है। फिर से कह रहा हूँ कि झारखंड के 4345 पंचायतों में, झारखंड के 536 जिला परिषद के क्षेत्रों में और झारखंड के 5321 पंचायत समिति के सदस्य क्षेत्रों में यहाँ पर मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बने हैं, वार्ड के सदस्य बने हैं। जो माटी 4345 मुखिया पैदा कर सकती है, जो 536 जिला परिषद पैदा कर सकती है, जो बिरसा मुंडा सिद्धू कानून पैदा कर सकती है, वो 81 विधायक 14 सांसद भी पैदा करेगा, ये भरोसा रखिए। मेरे साथियों, एक सवाल और आप सबके जेहन में डालना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा, मेरे साथी भी कहते हैं कि बाबू तुम लोग 1947 में जब देश आजाद हुआ है तो 1932 की बात क्यों करते हो? ये 1932 जो है गैर संवैधानिक बात बोलते हो। 2022 में थोड़ा आधुनिक राजनीति की बात करो। हम आधुनिक राजनीति की भी बात करेंगे, डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, शिक्षा की भी बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, लेकिन ये तय होना चाहिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी परिभाषा जब तक नहीं तय होगी ये लड़ाई चलती रहेगी। और एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि 1932 को कैसे परिभाषित करोगे। सभी सभाओं में हम लोगों ने कहा कि 1932 हो, चाहे 1954 हो, चाहे 1964 हो,
चाहे अंतिम सर्वे की बात हो, जब आधार बने तो खतियान बने। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम 1932 पर रिजिड है, 1964 में कोल्हान में सर्वे हुआ है, कोल्हान के साथी को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए स्थानीयता का आधार खतियान होना चाहिए। जमीन हमारी है तो यहाँ पर जब 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वही असली झारखंडी है जो एक कट्ठा जमीन लेकर के एस्बेस्टस डाल करके यहाँ रहेगा और कहेगा कि हम झारखंडी हो गए। उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। घर में कोई आता है तो पानी पिलाते हैं। खोरठा में कहावत है कि दोना दे दियो लेकिन कोना नहीं दियो। मतलब कोई आए तो खाना पानी खिला दीजिए, नाश्ता करा दीजिए, लेकिन आपके जमीन पर ही आकर के कहे कि जमीन की रजिस्ट्री करो तो उसको जमीन मत दीजिएगा। मेरे साथियों, अपने जमीन को बचाना सीखिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर अगर हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पर जमीनों का जो अधिग्रहण हुआ है और सरकार ने जो कानून बनाया है, सरकार ने कहा कि जिस जमीन पर अधिग्रहण होकर के कंपनियां स्थापित हुई है वहां पर 75% नौकरी स्थानीय नौजवानों को देंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर बूढ़ा खाप में आलोक स्टील लगा है, अगर बड़का गांव में पकड़ी बरवाडी लगा है, अगर यहाँ पर कोडरमा में KTPS लगा है, अगर बड़ी की जियाडा की जमीन पर वहां पर उद्योग स्थापित हुआ है, अगर गोला में कंपनियां लगी हैं, तो क्या 75% नौजवान हमारी माटी के लोग नौकरी कर रहे हैं? इस पर जाएंगे तो दिखेगा कि नहीं कर रहे हैं। मेरे साथियों, इन सारे सवालों पर भी आपको गौर करना होगा। और एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के एक जन जागृति को पैदा करिए और एक जन जागृति को पैदा करके झारखंड में एक नए दीप जलाने का काम करिए। और ये बात मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि झारखंड को जगाने की इस आवाज को, बैठिए, जयराम भाई आ रहे हैं, उनका आगमन हुआ है, आई प्रशासन